हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी और राधे राधे। आज प्रॉमिस डे भी है और बजरंगबली का दिन भी है, दोनों शुभ दिन है। तो आप लोग से कहेंगे जिससे भी प्रॉमिस करना, फेक मत करना, रियल प्रॉमिस करना। और आज का नया टॉपिक ये है कि जो रीट है, रीट राजस्थान का टेट है, उसका एग्ज़ाम 27 फरवरी और 28 फरवरी 2 दिन में निर्धारित हुआ था कि 27 में 2 पाली में होगा और फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, और 28 को भी 2 शिफ्ट में होगा, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। लेकिन कुछ यूट्यूब वाले, कुछ चैनल वाले, हर जगह अफवाहें उड़ी थी कि 27 और 28 का पेपर कैंसिल हो गया है और वो किसी मेले की वजह से किसी कारणवश डिले हो गया है और वो बाद में होगा। तो हम इन सब चीज़ों का पूर्णतः खंडन करते हैं। तो बात है कि रीट का एग्ज़ाम 27 और 28 को ही होगा और आप लोगों को इसके एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे 19 फरवरी को और वेबसाइट में देखने को मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आपको आपकी सिटी पता चल जाएगी कि आप किस सिटी में आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो 19 को पता चल जाएगा, मतलब 10 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। तो जो लोग ट्रेन बाई ट्रेन जाना चाहें तो वो ट्रेन से रिजर्वेशन करवा लें राजस्थान का, और जो लोग बस से जाना चाहें तो मतलब आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग है। आपको डेट पता चल जाएगी, इस डेट को हमारा एग्ज़ाम है और इस सिटी में है। और ये हो सकता है कि वो सेंटर का नाम आपको ना दें, 2 दिन पहले दें, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है कि सिटी और डेट बता दी जाती है 10-15 दिन पहले, और जो एग्ज़ाम सेंटर का नाम है, ताकि परीक्षा में नकल ना हो, पूर्णता शुद्धता से हो सके, तो सेंटर का नाम नहीं बताया जाता है, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ही बताया जाता है। तो ऐसी घोर आशंका है कि रीट में भी ऐसा हो सकता है। तो गाइस, लास्ट समय चल रहा है, अभी दिन नहीं रह गए हैं। आज 11 फरवरी है और 27 को मान लो एग्ज़ाम है, तो आपके पास वक्त बिल्कुल नहीं रह गया है। आपके पास बहुत कम वक्त रह गया है और आपके पास मान के चलिए लगभग 15 दिन है। तो इसमें अपनी तैयारी इतनी अच्छी करिए, इतनी अच्छी करिए, इतने अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैं भी रीट की तैयारी कर रही हूँ। मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मेरा कंप्लीट है, मैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। तो मैंने भी रीट का एग्ज़ाम डाला है और मैं भी रीट का एग्ज़ाम देने जाऊँगी। तो गाइज़, मैं ऐसी तैयारी कर रही हूँ कि मेरे जो रीट फर्स्ट में पीआरटी में 5 सब्जेक्ट होते हैं, मैंने 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट टोटली उनको कंप्लीट कर लिया है, जैसे साइकोलॉजी हो गई। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि जो चैप्टर न्यू इंक्लूड हुए हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंक्लूड हुई है इस बार, तो वो आपके पुराने प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो न्यू पॉलिसी 2020 उसको अलग से पढ़ लीजिए। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन साइकोलॉजी मनोविज्ञान विषय में हैं जो इस बार न्यू ऐड किए गए हैं, उन टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से अलग से पढ़ लीजिए। पूरा सिलेबस निकाल के, आप लोगों ने शायद टांग ही लिया हो, पूरा सिलेबस निकाल के चार्ट बना के अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपका लीजिए, या बेड पे जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ चिपका लीजिए और एक एक चैप्टर पढ़ के उसमें टिक लगा दीजिए कि हाँ, टू डू लिस्ट ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और आपका जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उसका प्रैक्टिस सेट उठाइए, शुरू से लास्ट तक सारे प्रैक्टिस सेट लगा दीजिए। चाहे उसमें हरियाणा टेट के क्वेश्चन हो, यूपी टेट के क्वेश्चन हो, सी टेट के हों, और झारखंड टेट के हों, किसी भी टेट के क्वेश्चन हो, किसी भी स्टेट के हों, आप उन सब सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगा डालिए। जो जो आए हैं उनमें से ही आता है, क्योंकि एग्जामिनर न्यू क्वेश्चन इतना सर्च नहीं करता है, कहीं ना किसी स्टेट का उठा के रख देता है। तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और मैंने हिंदी अच्छे से पढ़ी है, मैंने लुसेंट की बुक से हिंदी पढ़ी है, और लुसेंट की बुक हिंदी के समान हिंदी के लिए बहुत अच्छी है। हिंदी में ग्रामर आती है और पैराग्राफ भी आता है। जो पैराग्राफ होता है, अब वो उस पैरा से क्वेश्चन आंसर छाड़ सकते हैं, लेकिन पर्याय अच्छी है,
शब्द हैं, बेकारी शब्द हैं और उद्देश्य विधेय और बहुत सारा सिलेबस है हिंदी का। आप लोग, मैंने जैसे बोला, साइकोलॉजी की लिस्ट चिपका लीजिए, सिलेबस की अपनी उसको टेबल पे चिपका लीजिए और उसको टिक करते जाइए। मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया है और जो जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होते जाएँ उनकी प्रैक्टिस सेट लगाइए और समय बिल्कुल भी नहीं बचाए। आप लोग आँख, नाक, कान, गला सब खोल लें और अच्छे से पढ़ाई करें। और अगर 24 घंटे का वक्त है आपके पास, 6 घंटे की नींद करिए, बाकी दिन रात एक करके लगा दीजिए। ये मौका दोबारा नहीं आने वाला है। और मैंने ये सुन रखा है कि जुलाई में वैकेंसी आनी है 100%, और हो सकता है कि मैं जुलाई में अगर वैकेंसी आ जाए तो मैं एग्ज़ाम ना दे पाऊँ, क्योंकि मैं अभी अपियरिंग में हूँ। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ही हुआ है, तो जुलाई तक तो मेरा सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर भी नहीं हो पाएगा। अभी तो सेकंड सेमेस्टर के नहीं एग्ज़ाम हुए हैं, तो मुझे अपना नहीं पता। लेकिन आप लोग पढ़िए, जो लोग पहले से DLED BTC वगैरह कर रखे हैं तो वो आप लोग पहले से पढ़िए। और संस्कृत का ये है, संस्कृत को मैंने एक बुक आती है संस्कृत की, अगर आप लोग जानना चाहें तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बुक के लिए अलग से वीडियो बना दूँगी, तो उस बुक से पढ़िए संस्कृत। और मैंने संस्कृत का हर एक छोटी छोटी चीज़ मैंने लिख के याद किया है। मैं आपको बता दूं, मैंने बचपन में छोटा बड़ा पढ़ा था, ओलम पढ़ी थी, और मैंने अभी भी फिर ओलम रिवाइज की है। माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं, जो कि संस्कृत व्याकरण का बेस है माहेश्वर सूत्र, तो मैंने वो माहेश्वर सूत्र भी पढ़े हैं। बात होगी मनोविज्ञान की, बात होगी हिंदी की, बात होगी साइकोलॉजी की, बात करते हैं मैथ की, तो जो मैथ का सिलेबस है वो आप लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैंने मैथ में कम प्रैक्टिस की है, अब बाकी के दिन मैं कल का पूरा दिन मैथ को देने वाली हूँ, क्योंकि आज मैंने पूरी साइकोलॉजी ख़त्म कर दी है। और रही बात पर्यावरण की, तो पर्यावरण भी पढ़िए, और हमारा राजस्थान के कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग किसी YouTube चैनल के माध्यम से हमारा राजस्थान का जो रीड का वो लोग मैराथन करवाते हैं, उससे पढ़ लीजिए हमारा राजस्थान, या कहीं से भी हमारा राजस्थान के क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उससे आप लोगों को बहुत आसानी होगी दोस्तों। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि लास्ट टाइम में आप लोग जितना प्रैक्टिस सेट लगा पाएँ, जितना प्रैक्टिस सेट लगाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, और जितना भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, दिन रात खुद को झोंक दीजिए, खुद को ख़त्म कर दीजिए पढ़ाई में, ठीक है। बस 6 घंटा की नींद लीजिए और आप लोग अपनी हिम्मत बिल्कुल मत हारिए। 15 दिन के लिए भूल जाइए आपके कोई दोस्त हैं, कोई रिश्तेदार हैं, कोई दुनियादारी है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्या है क्या नहीं है। 15 दिन के लिए भूल जाइए आप लोग, बस रीड पे कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब तक आप आपके माँ बाप कितने भी सक्षम बैकग्राउंड से हों, करोड़पति हों, अरबपति हों, या आपके जो मैरिड लोग हैं उनकी हस्बैंड, उनके वाइफ, उनके हस्बैंड कितने भी करोड़पति अरबपति हों, रिच हों, इससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप महीने का 10,000 रुपये कमा रहे हो तो वो 10,000 रुपये आपके हैं, बाकी आपका कुछ नहीं है। तो सेल्फ डिपेंड रहिए, ख़ास तौर पे लड़कियां, महिलाएं सेल्फ डिपेंड रहिए। कोई किसी का दुनिया में नहीं है, ना प्यार, ना मोहब्बत, ना हस्बैंड, ना वाइफ, ना माँ, ना बाप, कोई किसी का नहीं है। आप लोग सेल्फ डिपेंड रहिए, कमाइए। और रीट एक ऑप्शन है कि राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब लगने का, तो उसको बिल्कुल मत छोड़िए। फिर लास्ट ऑप्शन तो प्राइवेट जॉब होता ही है, और प्राइवेट सेक्टर में इतना शोषण होता है, टीचर का इतना शोषण होता है, सुबह से शाम तक टीचर जॉब करेगा। और मैं इटावा क्षेत्र से हूँ, वहाँ पे PRT के टीचर को 3,000 से 5,000 के बीच में सैलरी मिलती है, और वो सुबह टीचर जाएगा, बच्चों के जाने से पहले 8 बजे पहुँच जाएगा, बच्चों के आने के बाद 4 बजे आएगा। 3,000 4,000 सैलरी मिलती है, बहुत शोषण होता है। और आप लोग प्लीज़ 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 रीट की अच्छे से तैयारी करिए, या जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की, उसको अच्छे से करिए। और अभी हम लोग बहुत यंग एज में हैं, 22, 23, 24, 25, 26 साल तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। बाकी मेरा यही कहना है, मेरा पर्सनली मानना है। उसके बाद आप प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब आने में डिले, वैकेंसी डिले आ रही है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाके एज ए साइड में कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा
जो तथ्य था, मेरा जो बात थी वो यहीं पे आज की ख़त्म होती है। मैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो में अगले टॉपिक में आऊँगी। ठीक है, सभी को नमस्कार। और मैं प्रतिदिन लाइव स्ट्रीम करती हूँ रात में 10 बजे से, तो आप लोग शाम 10 बजे से डेली प्रतिदिन लाइव स्ट्रीम में जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।